हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, कल के हम कुछ वीडियो में न्यूटन्स के प्रथम गति नियम से क्या मिलती है, जड़त्व क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण कैसी राशि है, विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर, प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी गति से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं जो कि एनडीए एयरफोर्स डिफेंस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पहला क्या है मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा। दोस्तों, विरामा अवस्था में अगर कोई वस्तु होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा दोस्तों 0। सो वेग बराबर, वेग का मैंने क्या बताया था, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना है, 0/t बराबर क्या होगा दोस्तों, 0। इसलिए उसका विस्थापन क्या होगा दोस्तों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग कितना होता है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, u बराबर क्या होता है, 0। मतलब प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा दोस्तों, 0। ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करिएगा अंकित क्वेश्चन तो उसमें भी आता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है फिर बोलेगा 5 सेकंड में इतना दूरी तय करता है तो उसका वेग ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखना है विरामावस्था में उसका वेग क्या होता है दोस्तों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा। एक समान वेग का मतलब वेग में नो चेंज। जब वेग नहीं बदलेगा दोस्त तो v माइनस u बटा t बराबर क्या होगा, a। ये भी बराबर है और ये भी बराबर, मतलब 0 माइनस 0 बराबर क्या होगा, a बराबर 0। मतलब अगर किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन ना हो, मतलब एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होता है दोस्तों, 0। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। W बराबर F इंटू एस। जब F लगा रहा है फोर्स लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है, 0। मतलब वस्तु अपना पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए W बराबर F इंटू 0 बराबर 0। ये वो क्या होगा आंसर इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, भार में हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रमा में क्या होता है, कम प्रतीत होगा, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में चंद्रमा पर किसी वस्तु का वेग क्या होगा, भार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, भार जो होगा वो पृथ्वी का 1/6 क्या होगा, 6 हो जाएगा, मतलब 6 भाग कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, जड़त्व के कारण से होता है। क्या नाम है दोस्तों, जड़त्व, इनर्शिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों, जड़त्व के कारण होता है। कौन सा जड़त्व के कारण होता है दोस्तों, विराम जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुके पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी क्या है, आगे की ओर। ये याद रखना दोस्तों, इसमें क्या था, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर विराम जड़त्व, और ये क्या होगा, गति जड़त्व, ठीक है। और ये क्या होगा, विराम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर ठंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण गिर जाती है। ये भी क्या है दोस्तों, जड़त्व। ये सब सारे क्या है, जड़त्व का एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या होते हैं। द्रव्यमान मतलब m इंटू v बराबर क्या होता है, p, मतलब संवेग होता है। क्या होता है दोस्तों, संवेग। p बराबर mv, मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। नेक्स्ट है, संवेग का ऐसे मात्रक, चूँकि p बराबर क्या होता है, mv, इसका क्या होता है, kg, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसलिए संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना किसका नियम है, न्यूटन के तृतीय गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? पीछे की ओर ऐसे जब बंदूक आप चलाओगे दोस्तों तो पीछे की ओर रिकॉइल आपको बैक में क्या होगा, फोर्स लगता है। इसका क्या होता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट न्यूटन के तृतीय गति। नेक्स्ट क्या है? नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस प्रकार का है? ये भी क्या है दोस्तों? न्यूटन के तृतीय गति का ही एग्जाम्पल है। नाव का पीछे की ओर हट जाना, नाव का पीछे की ओर हट जाना क्या न्यूटन के तृतीय गति का एग्जाम्पल है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? रॉकेट भी दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम पर चलता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत भी होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत, ये भी याद रखना दोस्तों, संवेग संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कोई कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह सिद्धांत को निरूपित करता है। ये क्या है? संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? संवेग संरक्षण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बल और समय अंतराल के गुणनफल क्या होते हैं? आवेग, मतलब आवेग बराबर बल गुने टाइम इंटरवल। इसलिए इसका ऐसी मात्रक क्या होगा दोस्तों? आवेग का ऐसी मात्रक क्या होगा दोस्तों? F का न्यूटन गुने मीटर। ये है आवेग का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट है आवेग किसके बराबर होता है? आवेग क्या होता है दोस्तों? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के दर। आवेग बराबर क्या होता है? P1 माइनस P2 माइनस P1 बटा T, मतलब आवेग बराबर P2 माइनस P1 बराबर mv2 माइनस mv1 बराबर m इंटू v2 माइनस v1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। बल आवेग का ऐसे मात्रक मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होती है? दोस्तों आवेग की दिशा हमेशा क्या होगी? बल की दिशा के समान होगी। आवेग की दिशा हमेशा क्या होगी? बल की दिशा के समान होगी। नेक्स्ट है अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जैसे कोई वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो उसके सेंटर से इसके सामने की एक बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। दोस्तों ये थे आज के बाकी बचे क्वेश्चन गति से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।